नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के बुक 2 चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आ चुके हैं और उसी के अनुसार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने किया है। यदि आपने इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए तो मेरी गारंटी है इन्हीं में से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में, जिनका जवाब आपको 100 वर्ड्स में देना होता है। याद दिला दूं आपको कि इस बार 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रोल ऑफ कॉलिन मैकेंजी इन द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी की खोज में कॉलिन मैकेंजी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 170-171 पॉइंट नंबर 1 में मिलेगा और साथ ही वहां पर एक बॉक्स भी है, उसमें भी कॉलिन मैकेंजी के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोनों को मिला करके आप अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये जो प्रश्न है ये आपको मदद करेगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई ट्रेडिंग वाज इंपॉर्टेंट फॉर द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 172 पर पॉइंट नंबर 2.1 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णदेव राया's रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था, इस कथन का परीक्षण कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 172 पर पॉइंट नंबर 2.2 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ वाटर अवेलेबल टू द पीपल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के लोगों के लिए उपलब्ध पानी के स्रोतों का वर्णन करें और इसका उत्तर पेज नंबर 177 पॉइंट नंबर 3.1 में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं तो बीच बीच में किसी प्रश्न के लिए मैं इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट कहता चलता हूं। तो उन क्वेश्चंस को जरूर मार्क कर लें, क्योंकि हमारा अनुभव है कि ऐसे प्रश्न प्रायः बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनलिस्ट द फीचर्स ऑफ द अर्बन कोर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के शहरी केंद्र की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर यानी कि शहरी केंद्र की विशेषताएं पेज नंबर 178-179 पॉइंट नंबर 3.3 में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की राजकीय केंद्र की विशेषताएं क्या थी? पेज नंबर 179-180 पर पॉइंट नंबर 4 में राजकीय केंद्र की विशेषताएं बताई गई हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आप शहरी केंद्र और राजकीय केंद्र की विशेषताएं याद कर रहे हैं तो ढंग से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि दोनों की विशेषताएं आपस में मिक्सअप ना हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल, असेस दिस स्टेटमेंट। राजकीय केंद्र की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक लोटस महल है, इस कथन का आकलन कीजिए। और पेज नंबर 181-182 पॉइंट नंबर 4.2 में लोटस महल के बारे में जानकारी दी गई है, वहां से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द फीचर्स ऑफ गोपुरम्स। गोपुरम की विशेषताएं बताइए। गोपुरम बड़े द्वार होते थे जो मंदिरों के सामने बनाए जाते थे, उनकी विशेषताएं आपको बताना है। और पेज नंबर 185-186 पर पॉइंट नंबर 5.2 में
गोपुरम की विशेषताएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं बताइए। तो दोनों ही प्रश्न का उत्तर एक ही है जो 186 पर पॉइंट नंबर 5.2 में दिया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, The halls of the temple were used for a variety of purposes. Enlist those purposes. मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था, उन उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो मंदिर होते थे, उनमें जो सभागार होते थे, उनका उपयोग किन कार्यों के लिए होता था। पेज नंबर 187 पॉइंट नंबर 5.2 पर इसका उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द विट्ठल टेम्पल। विट्ठल मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और विट्ठल मंदिर की विशेषताएं पेज नंबर 188 पॉइंट नंबर 5.2 में दी गई हैं। दोस्तों, मंदिर के सभागारों का प्रयोग, विट्ठल मंदिर की विशेषताएं और विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं, इन तीनों प्रश्नों का एक सेट बनता है जिनमें से प्रायः कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब बात करते हैं 8 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में। 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका उत्तर आपको 350 वर्ड्स में देना होता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 3 प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपको देना होता है और हर प्रश्न में आपको चॉइस मिलेगा। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला 8 मार्क क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष तथा पतन की व्याख्या कीजिए। और इसका उत्तर पेज नंबर 173, 174 पॉइंट नंबर 2.2 पर दिया हुआ है। अगला सवाल है, द अमरनायक सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, एनालाइज द स्टेटमेंट। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। और इसका उत्तर पेज नंबर 175 पर पॉइंट नंबर 2.3 में डिस्कस किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो 8 मार्क्स के लिए है। और प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया टू कालीकट, प्रेजेंट डे कोझिकोड, in the 15th century was greatly impressed by the fortifications of Vijayanagar. Assess the statement. 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, वर्तमान में जिसे कोझिकोड कहते हैं, भेजा गया राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। इस कथन का आकलन कीजिए कि इसका मतलब यह हुआ कि विजयनगर में जो फोर्टिफिकेशन किया गया था, किलेबंदी की गई थी, उसकी क्या विशेषताएं थी। और इसका उत्तर पेज नंबर 177, 178 पर पॉइंट नंबर 3.2 में डिस्कस किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 8 मार्क्स, एग्जामिन द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों का परीक्षण कीजिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको पेज नंबर 180, 181 पॉइंट नंबर 4.1 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, रूलर्स वेरी ऑफन encouraged temple building as a means of associating themselves with the divine. Analyze the statement. शासकों ने अक्सर मंदिर निर्माण को स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ने के साधन के रूप में प्रोत्साहित किया। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 184 पर पॉइंट नंबर 5 में मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेश्चंस। इन्हें अच्छी तरह से लर्न करिएगा। ऑल द बेस्ट।